श्री राधे। आइए आज भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या प्रातः काल से लेकर दोपहर बाद तक भगवान की दिनचर्या कैसी रहती है, इस पर दृष्टि डालते हैं। ये 70वां अध्याय है 10वें स्कंद का। अथो सस्युपवृत्तायां कुक्कुटान् कूजतो शपन् गृहीत कंठ्य पतिभिः माधव्यो विरहातुरा। उषसी उपवृत्तायाम, जब सुबह होती है तो ये मुर्गे बांग देते हैं। पुराने समय पर आजकल भी गांवों में 4 बजते बजते ब्रह्म मुहूर्त होते होते मुर्गे बांग देते हैं। पुराने लोगों के लिए घड़ी का काम यही करते थे, मुर्गों का बांग ही घड़ी का काम होता था। तो कुक्कुटान शपथ, जब मुर्गे बांग देने लगते थे तो कृष्ण की जो धर्म पत्नियां थी वो उन मुर्गों को गाली देती थी। क्यों? कि कृष्ण के आलिंगन पास में सोई हुई वो रानियां, अब सुबह हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, भगवान उठ जाएंगे, तो कृष्ण वियोग के डर से मानो उन मुर्गों को गाली देती थी। और ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय, भगवान ठीक ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। सबसे पहले वायु उपस्पृश्य जल पीते थे भगवान। देखिए ये प्रातः दिनचर्या भगवान की। ब्रह्म मुहूर्त करीब 4 बजे उठकर बारी उपस्पृश्य, फिर प्रसन्न करना, एकदम सारी इंद्रियों को प्रसन्न रखकर तमसः परम आत्मानं ददौ, एकदम आत्म तत्व का चिंतन करते। यानी पानी पीने के बाद थोड़ी देर आपको बैठकर आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय अत्यंत सात्विक होता है। तो भगवान करते थे। थोड़ी देर आत्मचिंतन करने के बाद अथा प्लुतोम्भस्य मले यथा विधि, फिर निर्मल जल में स्नान करते थे। और क्रियाकलापम परिधाय, और जो स्नानांत क्रिया है, तर्पण स्नानांग तर्पण आदि, ये सब करने के बाद वाससी परिधाय, 2 वस्त्र, अकेला वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए, उत्तरीय वस्त्र और अधो वस्त्र, दोनों वस्त्र पहन के फिर संध्योपगमादि, संध्या उपासना करते थे। भगवान श्री कृष्ण संध्या वंदन करते थे। और संध्या वंदन के बाद भूतानल, अग्नि में हवन करते थे। फिर भाग्यत, मौन रहकर ब्रह्म जजाप, ब्रह्म का जप करते थे, गायत्री का जप करते थे। फिर उसके बाद उपस्थायार्कमुद्यन्तम, तब तक सूर्योदय का समय होता था तो उद्यंतम अर्कम उपस्थाय, उगते हुए सूर्य की सूर्योपासना करते थे, सूर्योपासना अर्घ देकर उपासना करते थे। फिर आत्मना कला तर्पयित्वा, अपनी कलाओं को तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण, इन सब को तर्पण देके देवान ऋषिन प्रीतिन विद्रान, फिर देवत पूजन, ऋषि पूजन, पितरों का पूजन, फिर बुजुर्गों का सम्मान और फिर ब्राह्मणों की पूजा, ये सब करते थे प्रातः काल। अच्छा, तो उसके बाद ब्राह्मणों को रूक्म श्रृंगीणाम धेनुनाम, यानी सोने मड़ी हुई बहुत सारी गाय देते थे, और ऐसी गाय जो दूध देने वाली गाय हो। और फिर उसके बाद अलंकृतेभ्यो विप्रेभ्य, एकदम सजे हुए ब्राह्मणों को नित्य दान करते थे। तो फिर नमस्कृत्यात्म संभूति मंगलानि समस्पृश, तो आत्म संभूति सारे देवताओं को प्रणाम करने के बाद मंगल वस्तु का स्पर्श, कुछ वस्तुएं अमंगलकारी होती है, कुछ मंगलकारी होती है, तो मंगल वस्तु का स्पर्श करते थे। आत्मानं भूषयामास, अब ठीक ठाक से, अब जो राजोचित वस्त्र हैं बढ़िया ढंग से अपने को सजाते थे। वासु विभूषण, इसलिए अपने आभूषण से दिव्य स्रग अनुलेपन, चंदन आदि लेपन करके बढ़िया सजते थे। फिर अवेक्ष्याज्यम, फिर घी में अपना
चेहरा देखना ये बड़ा मंगलकारी होता है। हाँ, आज्यम अवेक्ष, घी का दर्शन करके घी में अपना तथा आदर्शम और शीशे में अपना चेहरा देकर गोवृष द्विज देवता, गाय है, बैल है, ब्राह्मण है, उन सब का तो सबको प्रदाप्य जिसको जो चाहिए वो देकर फिर ब्राह्मणों को भोजन करा के उनको श्रक तांबूल अनुलेपन माला पहनाकर तांबूल देकर उनको सब करने के बाद उनके भोजन करने के बाद उपायुक्तः ततः स्वयं, तब जाकर स्वयं भोजन करते थे भगवान। तो भगवान की ये प्रातः काल की दिनचर्या थी। फिर उसके बाद भोजन होने के बाद अब सारथी रथ ले आता, तो सारथी के द्वारा लाए हुए रथ में बैठकर, रथ के ऊपर बैठकर सात्यकी, उद्धव, ये इनके सलाहकार हैं, मंत्री हैं, इनके साथ उस रथ में बैठकर सुधर्मा सभा जाते थे। द्वारका में सुधर्मा सभा थी, जो स्वर्ग से लाई हुई सुधर्मा सभा थी, जहां प्रवेश करने पर भूख, प्यास, नींद, आलस्य कुछ नहीं आता था। तो सारे ऋषि मुनियों से घिरकर सुधर्मा सभा में जाते थे। तो वहां पर अपने मंत्रियों के साथ नाना हास्य विनोद करते थे। जीवन में परिहास का भी बड़ा मूल्य है। थोड़ी देर हास्य विनोद करते थे और कहीं कहीं पर नर्तकों का नृत्य आदि देखते थे, अभिनय देखते थे, मृदंग ताल मुरमुरज संगीत का आनंद लेते थे। और कुछ ब्राह्मण वहां आकर भगवान को आशीर्वाद देते थे और पुराने राजाओं का चरित्र सुनाते थे, पुराण आदि का श्रवण करते थे। तो ये भगवान की नित्य क्रिया थी, हर रोज भगवान ऐसा करते थे। एक दिन की बात, ऐसे ही सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, नृत्य संगीत का आयोजन हो रहा था। एक राजदूत वहां पर आ जाता। तत्रैक पुरुषो राजन आगतो पूर्व दर्शन, जो आज तक कभी नहीं आया था, नया राजदूत आया और प्रतिहारी ने पूछकर जब प्रवेश करवाया तो उसने कहा कि जरासंध ने जिन राजाओं को बंदी बना रखा है, उन राजाओं ने गुप्त रूप से दूत भेजा था भगवान श्री कृष्ण के पास। तो बोले क्यों? जो भी राजा जरासंध के दिग्विजय के सामने, उसके सामने सिर नहीं झुकाया, उनको बंदी बनाकर वो लाकर रख देता था। तो ऐसे राजा, और गिरिब्रज नाम का बड़ा जो है उसका किला था, वहां पर पूछ देता था। तो उन राजाओं ने भगवान से निवेदन किया है। तो उन राजाओं ने अपनी जो दुख भरी कहानी बताई, भगवान की पहले स्तुति की, फिर प्रभु हमें ऐसे जो है राजा जरासंध ने हमें जेल में ठूस रखा है, हम बहुत दुखी हैं, ऐसा कहा। और आप ही सहारा है, आप हमें जरासंध के जेल से मुक्त करा दें। तो बड़ी विनम्र प्रार्थना की। किसने? उन राजाओं के भेजे हुए दूतों ने। इतिमा गद संरुद्धा भगवत दर्शन का, तो वो सारे राजा भगवान कृष्ण का दर्शन चाहते हैं और उनका कल्याण आप करें, ऐसा निवेदन उस राजदूत ने किया। तो कुछ भगवान उनको उत्तर देते, उन बहुत सारे राजाओं के दूत को उत्तर देते। इतने में आकाश मार्ग से देवर्षि नारद आ गए। तो बिभ्रत्विंग जटाभारम प्रादुरासित देवर्षि, तो देवर्षि वहां पर प्रकट हो गए, एकदम पीली पीली जटाएं लेकर। तो देवर्षि नारद को देखते ही भगवान सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं, विधि पर उनको आसन में बिठाकर चरण आदि पखाल कर और सुंदर बातों से भगवान देवर्षि की स्तुति करते हैं। स्तुति करने के बाद अंत में कहते हैं कि अथ पृच्छामहे युष्मान पांडवानां चिकीर्षितम्, आप तो इधर उधर घूमते रहते हैं, हमारी बुआ के लड़के पांडवों का क्या हाल खबर है, आपको पता हो तो बताएं, ऐसा निवेदन करते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। तब
नारद जी कहते हैं प्रभु आपको तो सारा एक एक कण कण का खबर है, परंतु आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो मैं सुनाता हूँ। राज्ञः पैतृष्वसे यस्य भक्तस्य च चिकीर्षितम्। आपके बुआ के लड़के राजा युधिष्ठिर, पांडव आदि कि मखेंद्रेण राजसूयेन यक्षति, राजसूय यज्ञ करना चाहते। ये इंद्र यज्ञों का राजा है, सारे यज्ञों का राजा है राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और उस राजसूय यज्ञ का आपके बिना, आपकी आज्ञा के बिना, आपके सहयोग के बिना वो राजसूय यज्ञ नहीं हो सकता। यक्षति त्वं मखेंद्रेण, आपका ही यजन करना। और किससे यजन करना है? राजसूय यज्ञ से। तो पारमाष्टकामो निपति तद्भाव, तो आपका अनुमति चाहिए, आपका अनुमोदन चाहिए और आपकी सहायता चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के पास दो प्रस्ताव आए। एक तो बंदी बनाए हुए राजाओं ने कहा कि जी हमें आप हमारा उद्धार कीजिए, जरासंध ने हमें जेल में ठूस रखा है, बड़ा अत्याचार कर रखा है। दूसरा, इनके जो पांडव हैं, पांडवों ने कहा कि हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, तो आपका अनुमोदन चाहिए, आपकी सहायता चाहिए। तो पहले तो राजाओं का दूत आया, बाद में आए देवर्षि नारद। और पहले क्या करना चाहिए, पहले किनकी बात माननी चाहिए, या भगवान स्वयं निर्णय नहीं लेते हैं। भगवान अपने मित्र और मंत्री उद्धव से पूछते हैं। देखिए यहाँ ये लगता है उस समय भी लोकतंत्र था, राजतंत्र होने पर भी व्यावहारिक रूप से लोकतंत्र था। अपने स्वयं निर्णय नहीं लिया भगवान ने। बृहस्पति के शिष्य परम ज्ञानी उद्धव से परामर्श लिया कि ऐसी परिस्थिति में दो जगह से प्रस्ताव आया, ऐसी परिस्थिति में हमें पहले क्या करना चाहिए। तो भगवान उद्धव से कहते हैं, क्या कहते हैं? त्वं हिनः परमं चक्षु सुरीन् मंत्रार्थवत् तत्त्ववित् अथात्र ब्रूह्यनुष्ठेयं श्रद्धद्मः करवाम किम्। तुम मेरे चक्षु, राजा को कहा जाता है चार चक्षुष। राजा सारी परिस्थिति को, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सारी परिस्थिति को अपनी आंखों से देख नहीं सकता, इसलिए गुप्तचर ही उसकी आंखें हैं। तो इसलिए मंत्री भी राजा की आंख है। तो तुम मेरे अंग हो, आंख हो, मित्र भी हो और मंत्र तत्पवित, और मंत्र मंत्रणा देने को ने समर्थ हो। इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? आपके परामर्श को हम अवश्य गुरुत्व देंगे, अवश्य स्वीकार करेंगे। इस प्रकार से इन द्विधा की परिस्थिति में शरणागत राजाओं की सहायता करनी चाहिए या राजसूय यज्ञ करने वाले युधिष्ठिर आदि पांडवों की सहायता करनी चाहिए। इसमें कौन सा काम करना चाहिए, ये प्रश्न पूछा है उद्धव से। ऐसा लगता है उस समय भी शासन तंत्र में लोकतंत्र जीवित था, लोक और विद्वानों की सलाह ली जाती थी। ये 17वें अध्याय का अत्यंत सुंदर प्रसंग जो भगवान की दिनचर्या के साथ लोकतंत्र की भी सूचना देता है। जय जय श्री राधे।